डायनासोर्स का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी फैंटेसीज आ जाती होंगी। जुरासिक पार्क मूवी आखिर किसकी फेवरेट नहीं होगी। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इतने विशालकाय और शक्तिशाली जीव पृथ्वी से एकाएक कैसे विलुप्त हो गए। तो साइंटिस्ट की इसके पीछे एक थ्योरी है। वो ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा गया था आज से हज़ारों साल पहले। उस एस्ट्रॉयड की टक्कर की वजह से सारे के सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है यदि उस समय मानव प्रजाति होती तो मानव प्रजाति का भी वही हाल होता जो डायनासोर्स का हुआ है। तो नासा के वैज्ञानिकों का इस थ्योरी के संदर्भ में ये कहना है क्योंकि डायनासोर्स के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो अपने आप को नहीं बचा पाए, लेकिन मानवों के केस में ऐसा नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है और भविष्य में फिर से कोई एस्ट्रॉयड, फिर से कोई चट्टानी टुकड़ा आकर हमारी पृथ्वी से टकराए और मानव जाति के भविष्य के लिए खतरा पैदा करे, हमें इससे बचने के उपाय करने होंगे। इसी संदर्भ में डार्ट मिशन का नाम आता है क्योंकि नासा ने एक मिशन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है जिसके द्वारा एक एस्ट्रॉयड से एक स्पेस क्राफ्ट की नासा ने टक्कर कराई है। उस टक्कर के फलस्वरूप उस एस्ट्रॉयड की दिशा को चेंज करने का प्रयास नासा के द्वारा किया जा रहा है। डार्ट मिशन, इसके फुल फॉर्म क्या है, ये काम कैसे करेगा और नासा का बेसिकली क्या उद्देश्य है और किस तरीके का ये पूरा मिशन है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा, इसको पूरा देखते रहिएगा। मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह आपका बेहद स्वागत करती हूँ। समाचार पत्रों के साथ शुरुआत करते हैं कि आखिर न्यूज़ में क्या है। यहाँ पर देखिए, नासा ने 330 मिलियन का एक स्पेस क्राफ्ट एक एस्ट्रॉयड में टकरा दिया है जस्ट टू टेस्ट, यानी कि इतनी बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं एक टेस्ट को सफल करने की, और हाल ही में खबरें आई हैं कि टेस्ट सफल भी हुआ है। यहाँ पर देखिए, फुल फॉर्म की बात करते हैं। डार्ट का मतलब क्या है, तो डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डबल एस्ट्रॉयड, यानी कि हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो डबल है यानी कि 2 है, और दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि हम दिशा को बदलने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आप फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आपको इस मिशन के बारे में बहुत आसानी से चीज़ें ध्यान रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रॉयड्स होते क्या हैं और हमें इनसे खतरा क्यों है और क्यों डायनासोर विलुप्त हो गए। देखिए, स्पेस में क्या है, हमारा एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक सूर्य है, उस सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रह हैं। वो ग्रह अपने एक निश्चित पाथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि उनका अपना एक ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट में लगातार वो क्या है, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। पृथ्वी भी ऐसा ही करती है। इन्हीं ग्रहों के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है। उस बेल्ट के अंदर लाखों करोड़ों एस्ट्रॉयड्स लगातार सूर्य का चक्कर जो है काट रहे हैं। अब वो एस्ट्रॉयड्स क्या हैं, वो चट्टानी टुकड़े हैं, बड़ी बड़ी धूल चट्टानों के बने हुए टुकड़े हैं जो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। ग्रहों की तरह उन एस्ट्रॉयड्स का भी अपना एक पाथ है, अपना एक ऑर्बिट है जिसमें वो घूम रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो साइज में छोटे हैं और एक ग्रह होने के लिए जो मानक है उनको वो पूरा नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको प्लैनेट्स नहीं बोलते, हम उनको एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं या फिर हिंदी में क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अब वैज्ञानिकों का ये कहना है कि देखिए, अपना एक पाथ है हर किसी का जिसमें वो चक्कर काट रहा है। 4 से ये उसका ऑर्बिटल पाथ है, ये पर्टिकुलर चीज़ का कोई चक्कर काट रहा है। मान लीजिए कल को किसी वजह से वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपना ये जो एस्ट्रॉयड की पूरा का पूरा मान लीजिए चक्कर काटने का पाथ था, इससे अलग हो जाता है। जब वो इस पाथ से अलग हो जाएगा तो वो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी मुक्त हो जाएगा। अब वो फ्रीली जो है स्पेस में इधर उधर जा सकता है। कई बार क्या हो सकता है कि जब ये इधर जाएगा, एक दूसरे ग्रह या एस्ट्रॉयड का जो ऑर्बिट होगा उससे क्या है, इंटरसेक्ट कर सकता है, यानी कि 2 चीज़ों का जो पाथ है वो आपस में मिल सकता है। अगर देखिए ये पाथ मिल जाएगा तो मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं पृथ्वी का, कि मान लीजिए अगर पृथ्वी के ऑर्बिट के साथ वो इंटरसेक्ट करता है तो क्या वो पृथ्वी से टकरा नहीं जाएगा। थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये एक एस्ट्रॉयड है जो लगातार अपनी कक्षा में घूम रहा है, ये जो है सूर्य है और ये सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूम रही है। कल को अगर इस एस्ट्रॉयड का पाथ बदल जाता है तो ये पृथ्वी के ऑर्बिट में इस तरह आ सकता है। अब मान लीजिए पृथ्वी भी यहाँ आई और ये एस्ट्रॉयड भी यहाँ आया, तो एक टक्कर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इस टक्कर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
इस जो एस्ट्रॉयड का पाथ है इसको हम चेंज कर सकते हैं, और यही जो है उद्देश्य नासा के डार्ट मिशन का है, जिसके तहत वो बेसिकली रीडायरेक्शन क्या हम कर सकते हैं किसी एस्ट्रॉयड का, इस चीज़ को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, Why the survival of humanity depends on the planetary defense technology? क्यों मानव जाति का सर्वाइवल इस टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। और यहाँ पर अगेन मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो एक रॉक स्पेस से आकर पृथ्वी पर टकरा गई थी और जिसने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया था, उसके बारे में बोला गया है, और मानवों को इस भविष्य से बचाने के लिए बेसिकली इस टेस्ट की उन्होंने बात कही है। यहाँ पर देखिए कि एक स्पेस क्राफ्ट है जो नासा के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि एक हार्मलेस एस्ट्रॉयड पे, उस एस्ट्रॉयड का पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है, वो हार्मलेस है, बट क्योंकि हमें टेस्ट करना है तो हमने उसको चुना है, जो करीब 7 मिलियन दूर है हमसे, उससे करीब 1400 माइल पर आर की स्पीड से जो है स्पेस क्राफ्ट टकरा जाएगा। उस टक्कर के फलस्वरूप जब कोई बाहरी चीज़ किसी चीज़ से आप टकरा देंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा अपने पाथ से, तो उसकी वजह से उसका जो ऑर्बिट करने का पाथ है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और हम उसकी जो है डायरेक्शन को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। इतनी सी ये बात है। तो डार्ट मिशन से वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद मिलेगी क्या धरती की तरफ आते किसी एस्ट्रॉयड का मार्ग बदला जा सकता है या नहीं। डार्ट मिशन जो टकराएगा उस एस्ट्रॉयड का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है डाइमोफोर्स। ठीक है, इस डाइमोफोर्स को बेसिकली मूनलेट भी कहा जाता है, और मूनलेट का जो हिंदी में अगर अनुवाद हम करें तो दरअसल नन्ना चांद होता है। खगोलीय भाषा में हम डाइमोफोर्स को मूनलेट कहते हैं। ये एस्ट्रॉयड जो है धरती के करीब चक्कर लगा रहा है, और अगर इसके व्यास की बात करें तो ये करीब 160 मीटर का है। अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ें समझते हैं। ये जो डाइमोफोर्स है ना, ये एक्चुअली एक बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी का मतलब 2 होता है, इसलिए मिशन का नाम डार्ट विद डबल एस्ट्रॉयड है। यहाँ पर देखिए डिडियोमॉस नाम का एक एस्ट्रॉयड ऑलरेडी है, एक क्षुद्र ग्रह है डिडियोमॉस नाम का। उस डिडियोमॉस की परिक्रमा करने वाला एक दूसरा एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है आपका डाइमोफोर्स। ये जो डाइमोफोर्स है इसको वैज्ञानिकों ने आइडियल माना है अपने टेस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो डार्ट मिशन वाला स्पेस क्राफ्ट है ये आएगा, ये इससे टकराएगा, टक्कर के फलस्वरूप ये थोड़ा सा जो है अपने ऑर्बिट में छोटा हो जाएगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब ये टक्कर के फलस्वरूप थोड़ा सा और अपने डिडियोमॉस की तरफ जाएगा तो डिडियोमॉस का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको और अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसके गुरुत्वाकर्षण से क्या है थोड़ा और बंध जाएगा। इसीलिए भविष्य में इसके अपने पाथ को छोड़कर कहीं और जाने के चांस क्या है, कम हो जाएंगे। रफली ये इसकी ऑर्बिट में 1% का चेंज करेगा, ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है, जिससे इसकी जो ऑर्बिटल साइकिल है उसमें 10 मिनट का फर्क पड़ेगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, लेकिन स्पेस की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी महत्व रखता है कि आप 1% का चेंज कर पा रहे हैं, आप 10 मिनट का जो है चेंज कर पा रहे हैं। तो अब देखिए, अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है डिडियोमॉस या डाइमोफोर्स या फिर डार्ट मिशन, ये सब किस उद्देश्य से लिए जा रहे हैं, किससे संबंधित है, तो अब आपको जो है इसका आंसर पता है, आप तो जो है चीज़ें थोड़ा सा समझ गए हैं। लेकिन 1-2 चीज़ें और समझने वाली है। यहाँ पर देखिए, जो नासा का डार्ट है वो डिप्लॉय कर रहा है कैमरा अहेड ऑफ एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। अब ये जो टक्कर हो रही है भाई, एक स्पेस क्राफ्ट जो हमने 2021 में भेजा था, अब 22 में जाके उसकी टक्कर हुई है, वो तो टकरा जाएगा, तो उसमें तो कैमरा लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो टक्कर होके खत्म। इसका मतलब उस टक्कर का इम्पैक्ट जानने के लिए हमें एक दूसरा कैमरा स्पेस में भेजना पड़ेगा। वो जो कैमरा है बेसिकली वो इटली की स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है, और उसका बेसिकली नाम है LICIA क्यूब, जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड की इमेजिंग के लिए लाइट इटालियन क्यूब सेट। ये बेसिकली 6 इकाई का एक क्यूब सेट है। ये LICIA क्यूब जो है ये डार्ट मिशन का एक हिस्सा है। डार्ट के प्रभाव का अवलोकन करने के लिए इसको बनाया गया है। इसका जो है सीधे पृथ्वी से संपर्क रहेगा, छोटा सा इसका साइज है। तो डार्ट मिशन के साथ साथ हमने कैमरा भी भेजा है। तो अगर कभी प्रीलिम्स में ये पूछ लिया जाए कि LICIA क्यूब क्या है, तो ये आपको पता हो कि डार्ट मिशन के लिए हमने कैमरा जो है स्पेस में भेजा है। अब थोड़ी सी और चीज़ें समझते हैं। ये क्या है, डिडियोमॉस है।
ये इसका क्या है, एक ओरिजिनल ऑर्बिट है जिसमें ये चक्कर लगा रहा है। ये जो हमारा डार्ट स्पेस क्राफ्ट है, ये जब इसमें आएगा ये इसमें टक्कर लगा देगा, इसके ऑर्बिट में चेंज करेगा, शायद ऑर्बिट इसका कुछ ऐसा हो जाएगा। यहीं पे LICAI क्यूब रहेगा, ये क्यूब जो इस इम्पैक्ट की पूरी पिक्चर्स लेगा और फाइनली फिर ये हमको बताएगा। यहाँ पे अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेशन रहेगी, ये LICAI क्यूब का सीधा संपर्क पृथ्वी से रहेगा और ये पूरा हमें चीज़ें फोटोज वगैरह के साथ भेजेगा। हमें पता चल जाएगा कि क्या हम जो करना चाह रहे थे, जो 330 मिलियन रुपीस हमने टक्कर में दे दिए हैं, क्या वो सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उस कैमरे का भी क्या है, अपना फ़ायदा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नासा की टीम काफ़ी चीयर अप कर रही है। इस तरह की जो पिक्चर्स हैं टक्कर के बाद का, जो डस्ट था, जो आप कह सकते हैं एक तरह का डिब्रिस था, उसकी फ़ोटोज़ जो है हमें देखने को मिली है। ये जब टक्कर होगी तो क्रेटर वहाँ पर बन जाएगा। क्रेटर मतलब एक गड्ढा टाइप होता है। इस गड्ढे टाइप क्रेटर के फर्दर जो है अवलोकन नासा की तरफ से किए जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी ये चीज़ थी। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, चट्टानी टुकड़े होते हैं। चलते चलते एक और आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, कॉमेट क्या होता है। कॉमेट भी एक तरीके से एस्ट्रॉइड ही होते हैं। कॉमेट्स में एक्चुअली आइस के कण होते हैं। तो कॉमेट्स हमें क्या होता है, जब वो वातावरण से उनका घर्षण होता है तो वो एक तरीके से इवापोरेशन जब होता है आइस के कणों का, तो आग जलती हुई हमें दिखती है। इसलिए जब कॉमेट्स जाते हैं तो पीछे धुआं से छोड़ते हुए दिखते हैं। तो कॉमेट और एस्ट्रॉइड यही फ़र्क है। इसमें आइस है, ये प्योर चट्टान है, और एस्ट्रॉइड कुछ नहीं, सिर्फ चट्टानी टुकड़े हैं जिनको फाइनली धक्का देना हम सीख गए हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलूंगी मैं एक नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिएगा संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।